हेलो फ्रेंड, दिस इज राम सिंह यादव वंस अगेन एंड वेलकम टू फॉर अपडेट। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोग किस तरह से कैनवा यूज कर सकते हो। तो बेसिकली मैं बता दूं कि कैनवा जो होता है वो आप बहुत अलग अलग डिफरेंट चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हो। बेसिकली हर चीज़ के लिए प्रोफेशनल्स होते हैं, जैसे कि अगर आपको कोई पीपीटी बनानी है या फिर यूट्यूब थंबनेल बनाना है या फिर सोशल मीडिया पे कोई पेज क्रिएट करना है या फिर फोटोज़ बनाना है, हर चीज़ के लिए प्रोफेशनल हायर किए जाते हैं या फिर होते हैं पर्टिकुलर फील्ड में। लेकिन अगर आप उन चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर पाते या फिर आप चाहते हो कि आप खुद चीज़ों को क्रिएट करो, तो कैनवा आपके लिए है। तो बेसिकली कैनवा में होता क्या है कि बहुत सारे टेम्पलेट्स मिल जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के, जैसे कि अगर आपको थंबनेल बनाना है यूट्यूब का, आपको पीपीटी बनाना है या फिर आपको पोस्टर बनाना है या फिर आपको सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट करना है, ब्रोशर बनाना है और फ्लेयर्स बनाना है, मतलब जो भी बनाना है, इनविटेशन कार्ड बनाना है, आप सब चीज़ें बना सकते हो, वो भी एकदम प्रो लेवल की सारी चीज़ें आपको मिल जाती है। फिलहाल तो ये बेसिक वीडियो है, मैं कैनवा के ऊपर और भी वीडियोस बनाऊंगा। अगर आप लोगों की डिमांड होगी तो कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो फॉर दैट। और इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो आएगी पसंद यार, तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं कि किस तरह से आप लोग कैनवा यूज़ कर सकते हो। तो बेसिकली आपको रजिस्टर कर देना है बाय यूजिंग योर एप्पल आईडी या फिर गूगल आईडी। तो मैंने ऑलरेडी करके रखा है। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये मेरी कॉलेज आईडी है, इसके लिए मुझे प्रो वर्जन फ्री में मिला है। तो चलिए, एकदम बेसिक चीज़ कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस देखने मिल जाता है। यहाँ पे आपके सारे रिकमेंडेशंस फॉर यू होंगे, ये सारे जो दिख रहे हैं आपको रिकमेंडेशंस, और ये ऑल योर डिज़ाइंस जो आपने डिज़ाइंस बनाए हैं वो चीज़ है। जैसे कि मैंने इतने सारे डिज़ाइंस बनाए हैं, इसमें से मैं आपको जैसे कि बता दूँ कि ये जो चीज़ें हैं, जैसे कि ये मेरा ई ब्रोशर हो गया, और इसके अलावा मैंने कुछ पीपीटीज भी बनाई है, ये भी बनाया है पीपीटी है, और इंडिपेंडेंस डे के लिए, रिपब्लिक डे के लिए ये सारी चीज़ें बनाई है मैंने। और ये कुछ थंबनेल भी मैंने, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैंने बनाया। तो जो चीज़ आप बनाओगे वो सारी चीज़ें सेव हो जाती हैं। तो आपको अगर इन फ्यूचर चाहिए होगा तो सारी चीज़ें आपको ऑल योर डिज़ाइंस में मिल जाएंगी। शेयर विथ योर फ्रेंड्स भी आप कर सकते हो। क्लास वर्क, ब्रांड किट, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस मिल जाते हैं। अगर आप कुछ भी डिलीट करते हो तो आपका ये थ्रैश में चले जाता है। इमेजेस, वीडियोस जो भी है, सारी चीज़ें आपके डिज़ाइन थ्रैश में चले जाते हैं। तो अगर आप लोग शुरू कर रहे हो तो यहाँ पे आपको सर्च करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं एक बेसिक सा चीज़ आपको बता देता हूँ। अगर आपको थंबनेल बनाना है तो आपको यहाँ पे सर्च करना होगा थंबनेल, यूट्यूब थंबनेल। तो कुछ इस तरह का आपको सारी चीज़ें देखने मिल जाती है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि बहुत सारे टेम्पलेट्स है, मोर देन आई डोंट नो, मतलब मोर देन 1000 टेम्पलेट। तो यहाँ पे आपको चीज़ें मिल जाएंगी। तो टेम्पलेट्स आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये आप ब्लैंक टेम्पलेट भी चूज कर सकते हो अगर आपको ब्लैंक करना है तो, कस्टम। लेकिन सिंस आप नए हो इस चीज़ के लिए तो आप कोई भी एक टेम्पलेट सिलेक्ट कर लो। जैसे कि मैंने ये टेम्पलेट सिलेक्ट किया, और तो आपका वर्किंग स्पेस लोड हो जाएगा। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये वर्किंग स्पेस आपका लोड हो चुका है। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो टेम्पलेट है, अपलोड्स है, फोटोज है, एलिमेंट्स, ये सारी चीज़ें। टेम्पलेट्स में आप अलग अलग टेम्पलेट्स ले सकते हो। जैसे कि और भी टेम्पलेट्स, अगर आपने गलती से टेम्पलेट सिलेक्ट कर दिया, आपको दूसरा करना है, तो आप यहाँ से दूसरे भी टेम्पलेट सिलेक्ट कर सकते हो, इससे रिलेटेड होंगे। लेकिन अपलोड्स में आप कोई भी अपने फोटोज खुद के अपलोड कर सकते हो, जो कि आपको अगर ये ऐसे फोटोज अपलोड करने हैं, जैसे कि आप इस गर्ल का फोटो देख रहे हैं, अगर आपको कोई फोटो खुद का अपलोड करना तो यहाँ से आप लोग अपलोड करके कर सकते हो, जैसे कि मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है। और फोटोज़ में ऑलरेडी आप कोई भी फोटोज़, कस्टम फोटोज सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मुझे किसी गर्ल का फोटो चाहिए, तो क्यूट गर्ल का, क्यूट गर्ल, ओके, क्यूट गर्ल का अगर मुझे फोटोज चाहिए तो यहाँ पे मुझे देखो ऐसे बहुत सारे कस्टम फोटोज मिल जाएंगे। अगर मुझे किसी बैकग्राउंड का फोटो चाहिए तो मैं बैकग्राउंड सर्च करूँगा और यहाँ पे आपको बहुत सारे बैकग्राउंड्स मिल जाएंगे। तो चलिए, अगर मुझे ये बैकग्राउंड अच्छा लग रहा तो मैं बस ये बैकग्राउंड पे क्लिक कर दूंगा, और जो साइज़ है, जैसे कि आप स्क्वायर देख रहे हो, ये साइज़ को मैं बस एक्सटेंड कर दूंगा, और आप लोगों को पता भी चल जाता है कि ये मिडल में है या फिर नहीं, क्योंकि आपको यहाँ पे सारी लाइनिंग्स अगर मैं आगे पीछे करता तो आपको यहाँ पे दिख जाती है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, जो फोटो मैंने ली है बैकग्राउंड वाली, वो एकदम ऊपर है, टॉप पे है। तो अगर आपको वो बैकग्राउंड वाली इमेज अगर आपको नीचे करनी है तो यहाँ पे आपको इस 3 डॉट पे क्लिक करना है और पोजीशन पे क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप 3 डॉट्स पे क्लिक करने के बाद पोजीशन पे क्लिक करोगे, आपको यहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो बैकवर्ड चाहिए, बैकग्राउंड बैकवर्ड चाहिए, या फिर टू बैक में चाहिए, टॉप चाहिए, बॉटम चाहिए, राइट चाहिए, लेफ्ट चाहिए। तो मैं फिलहाल इसको टू द
बैकवर्ड कर दूंगा। तो जैसे कि आप बैकवर्ड एक बार क्लिक करोगे वो चीज़ें देखो एकदम बैक में चली गई, तो कुछ ज़्यादा ही बैक में चली गई। तो थोड़ा सा मैं फॉरवर्ड करूंगा तो कुछ इस तरह से ये बैकवर्ड आ चुका है। तो आप लोग भी सिलेक्ट कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन दी बैकवर्डनेस आपको कितनी चाहिए। तो चलिए अब मुझे ये इमेज पसंद नहीं आ रही है तो मैं करूँगा क्या कि इस इमेज को बस क्लिक करूँगा और ये सिलेक्ट हो चुकी इमेज मैं यहाँ से डिलीट कर दूंगा। तो ये इमेज हो चुकी है डिलीट। अब मुझे अगर खुद की इमेज खुद की चाहिए तो यहाँ पे मैं अपलोड पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो अपलोड पे क्लिक करने के बाद अपने कंप्यूटर से आप लोग फोटोज सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो अगर मुझे ये फ़ोटो पसंद आ रही है तो फिर मैं इसको डन पे क्लिक कर दूंगा, ये फ़ोटो अपलोड होने लगेगी। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे अपलोड का साइन ये दिख रहा है और ये फ़ोटो यहाँ पे अपलोड हो रही है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये फ़ोटो ऑलमोस्ट अपलोड हो चुकी है। तो मैं बस इस पर क्लिक करूँगा और ये यहाँ पे आ जाएगी। तो अगर मुझे ये इमेज चाहिए तो जैसे कि देख सकते हो मैंने क्लिक किया और यहाँ पे ये आ चुकी है। मुझे जितना बड़ा या फिर छोटा करना है वो आ जाएगी। तो ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड से इमेज है, इसके लिए मैं इसका बैकग्राउंड तो निकाल नहीं सकता, लेकिन अगर कुछ सिंपल सी फोटो होगी जैसे कि मैंने ऑलरेडी अपलोड करके रखी है ये वाली, तो अगर आप लोग इसका बैकग्राउंड देख रहे हो तो इसका जो बैकग्राउंड है वो पीछे ग्रीनरी है। अगर मुझे इसका बैकग्राउंड निकालना है तो बस मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा इफेक्ट्स में, और इफेक्ट्स में क्लिक करने के बाद रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक कर दूंगा और आपका जो बैकग्राउंड है वो निकल जाएगा। और मैं बता दूं कि ये सिर्फ प्रो वर्जन के लिए अवेलेबल है ये वाला फीचर। तो अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोग ये यूज़ करो विदाउट प्रो वर्जन तो बहुत सारे एप्लीकेशंस भी अवेलेबल है, आप लोग वो यूज़ कर सकते हो और उसके बाद अपलोड कर देना। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो ये फ़ोटो मैंने यहाँ पे अपलोड कर दी और यहाँ पे मैंने रख दी है। ओके, और अगर ये फॉन्ट जो लिखा है यहाँ पे मैं इसको डबल क्लिक करूंगा तो मैं यहाँ पे चीज़ों को एडिट भी कर सकता हूँ। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, ठीक है। मैंने सब्सक्राइब कर दी। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं जो ई है सब्सक्राइब का ये नीचे आ चुका है। तो मुझे अगर एक लाइन में डालना है तो यहाँ पे मैं साइज भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, थोड़ा सा छोटा करूंगा तो ये देखो एक लाइन में आ गया। अगर मुझे इसको बड़ा छोटा करना तो मैं यहाँ से इसको बड़ा छोटा ऐसे कर सकता हूँ। चीज़ों को मैं चेंज भी कर सकता हूँ। तो अगर मुझे ये जो दिख रहा है ये जो उसका ड्राइंग ऊपर नीचे करना है तो मैं इस चीज़ को भी आगे पीछे कर सकता हूँ। तो चलिए इस चीज़ का अगर मुझे कलर पसंद नहीं आ रहा ऑरेंज कलर तो मैं इस पर बस नॉर्मल ऐसे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं कलर भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। अगर मुझे रेड चाहिए तो रेड मिल जाएगा, ये चाहिए तो ये मिल जाएगा। मतलब ये जो दूसरा कलर है अगर मुझे उसको रेड करना तो ये रेड भी हो जाएगा। तो प्रीवियस वन अच्छा लग रहा था इसके लिए मैं यहाँ पे अंडू कर सकता हूँ। ये अंडू है ये रीडू है, सो यहाँ से हम क्लिक कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से आप लोग कैनवा यूज़ कर सकते हो बेसिक चीज़ें। और अगर आपको ये इस चीज़ का कलर भी चेंज करना तो जैसे आप इसको सिलेक्ट करोगे यहाँ पे ए करके ऑप्शन आता है, यहाँ से आप कोई भी कलर सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि अगर मुझे रेड करना है, ऑरेंज करना है, ब्लू करना है या फिर पिंक करना है, आप कोई भी कलर सिलेक्ट कर सकते हो। तो कुछ इस तरह से आप लोग सारी चीज़ों को बना सकोगे। तो अगर आपको कोई पोस्ट करना है या फिर इंस्टाग्राम पे या फिर आपको कोई इनविटेशन भेजना तो आप सब सारी चीज़ें यहाँ से कर सकोगे। तो जैसे कि आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि अगर आपको कोई भी इनविटेशन कार्ड भेजना तो बस आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होता है इनविटेशन। तो 14x14 का आपको ये इनविटेशन टैबलेट्स मिल जाते हैं। सेम चीज़ें आपको रिपीट करनी है, आप फोटोज़ वाला भी यूज़ कर सकते हैं या फिर नॉर्मल। तो जैसे कि मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ तो सारी चीज़ें सेम है, बस टेम्पलेट बदल चुका है। तो ये फोटोज़ अगर आपको डिसेलेक्ट करना है तो आप डिसेलेक्ट कर सकते हैं। आप खुद की चीज़ें यहाँ पे लिख सकते हो। अगर मुझे पसंद नहीं आ रही तो वो आप डिलीट भी कर सकते हो। खुद की फ़ोटोज़ अपलोड करनी है तो डिलीट करके यहाँ पे दो ऑप्शन आता है, डिलीट इमेज या फिर डिलीट ग्रिड। तो मैं डिलीट इमेज पे क्लिक करूँगा और अगर मैं अपलोड्स में ऑलरेडी जाता हूँ, अगर मुझे ये फ़ोटो अपलोड करनी है तो फिर अगर मैं इसके ऊपर रखता हूँ तो ये एग्जैक्टली ये फ्रेम में फ़ोटो आ जाती है। तो कुछ इस तरह से आप खुद का भी इन्विटेशन बना सकते हो। सो फ्रेंड्स इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही। आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गए होंगी, सारी बेसिक चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और अगर आपको फिर भी कुछ पूछना है या फिर कुछ समझ में नहीं आया तो यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आपके पास कॉलेज आईडी या फिर कोई स्टूडेंट आईडी है
तो आप लोग रजिस्टर कर सकते हो कैनवा में, और आपको प्रो वर्जन कैनवा का फ्री में मिल जाता है, क्योंकि जो कैनवा प्रो वर्जन है स्टूडेंट्स और टीचर्स के लिए फ्री है। सो बेसिकली जो इसका चार्ज है वो $10 पर मंथ होता है, तो आपको ये फ्री में मिल जाता है। सो आई होप कि आपको ये चीज़ पसंद आई होगी, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, हैव अ गुड डे, बाय।